हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आज इस वीडियो में हम अपना नेक्स्ट टॉपिक पढ़ने वाले हैं और आज का हमारा जो टॉपिक है वो है डिहाइड्रेशन के ट्रीटमेंट्स। ठीक है, तो डिहाइड्रेशन हम प्रीवियस वीडियो में पढ़ चुके हैं कि डिहाइड्रेशन का डेफिनेशन क्या है, कॉजेस क्या होते हैं, साइन एंड सिम्टम्स क्या होते हैं, पैथोफिजियोलॉजी, डायग्नोसिस, ये सब हम प्रीवियस वीडियो में पढ़ चुके हैं। अगर आपने वो नहीं देखा है तो आप अभी जाके वो दे सकते हैं, मैंने डिस्क्रिप्शन में उसको मेंशन कर दिया हुआ है, तो सबसे पहले वो देख लें सो दैट आपको ये इजीली समझ में आ जाए। इस वीडियो में हम डिटेल में बात करेंगे कि ट्रीटमेंट ऑप्शंस हमारे पास क्या क्या हैं डिहाइड्रेशन के केस में, फिर हमें कॉम्प्लिकेशंस डिहाइड्रेशन के टाइम पे हमें कैसे कॉम्प्लिकेशंस को दिमाग में रखना है कि वो कॉम्प्लिकेशंस ना हो, उसके लिए हमें ध्यान देना है, और प्रिवेंशन क्या कर सकते हैं हम डिहाइड्रेशन से बचने के लिए, हम क्या क्या कर सकते हैं। तो ये सारी चीजें आज हम इस वीडियो में डिटेल में पढ़ेंगे। ओके, सबसे पहले देखते हैं डिहाइड्रेशन का ट्रीटमेंट। ठीक है, तो यहाँ पे दो टाइप के ट्रीटमेंट्स हैं। अगर माइल्ड टू मॉडरेट डिहाइड्रेशन है तो उसके लिए भी ट्रीटमेंट है, और सीवियर डिहाइड्रेशन के लिए भी ट्रीटमेंट है। सबसे पहले हम पढ़ेंगे कि माइल्ड टू मॉडरेट डिहाइड्रेशन जो है उसके लिए हमारे पास क्या क्या ट्रीटमेंट ऑप्शन है। ओके, तो एक चीज जो सभी को पता है वो ये है कि कभी भी किसी को भी डिहाइड्रेशन होता है, डायरिया या एक्सेसिव वॉमिटिंग हो रही है, तो हम उसे क्या देते हैं पीने के लिए, वो है ओआरएस। ठीक है, ओआरएस क्या होता है? ओरल रिहाइड्रेशन सोल्यूशन। ठीक है, मैं यहां लिख देती हूं ओरल रिहाइड्रेशन सोल्यूशन। ठीक है, अब यहाँ पे ORT भी लिखा है, टी स्टैंड्स फॉर थेरेपी। ठीक है, थेरेपी मतलब थोड़ा अगर लंबे टाइम तक चलेगा तो उसे हम थेरेपी में काउंट कर रहे हैं। तो ORT या फिर ORS, ओरल रिहाइड्रेशन सोल्यूशन। अब एक चीज और ध्यान में रखना है, मार्केट में ना आपको बहुत सारे पैक्ड ORS मिलेंगे जो टेट्रा पैक्स वाले होते हैं, वहां पे लिखा होता है ORS, और वो आपको खुलेआम मार्केट में बेचा जा रहा है। पर आप उसको नहीं लेकर जो सैशे वाले आते हैं, जो पैकेट्स वाले आते हैं, वो ORS लीजिए, क्योंकि उसमें इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं, उसमें जो हमें चाहिए, ग्लूकोज चाहिए, इलेक्ट्रोलाइट चाहिए, वो उसमें प्रॉपर रहता है। जो हम टेट्रा पैक वाला पीते हैं उसको अगर आप पीछे देखोगे, उसके कंटेंट्स वगैरह में देखोगे जाके, तो वहां पे स्पेसिफिकली मेंशन्ड होता है कि ये जो ओआरएस है ये डिहाइड्रेशन के लिए नहीं है, वॉमिटिंग और डायरिया के लिए नहीं है। ये सिर्फ एक मार्केटिंग स्ट्रेटेजी है कि उन्होंने ओआरएस लिख के उसको वो बेच रहे हैं, लेकिन वो ओआरएस नहीं है और उसे अवॉइड करें, उसे नहीं पीना चाहिए, उसके बहुत ही ज्यादा बैड इम्पैक्ट्स हैं। तो कभी भी किसी को भी डिहाइड्रेशन हो रहा है, डायरिया हो रहा है, वॉमिटिंग हो रहा है, तो आप हमेशा सैशे वाले जो पैकेट्स वाले ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्यूशंस होते हैं वो लीजिए, और उसमें भी आप स्पेसिफिकली वहां पे उसके कंटेंट में देखो कि इलेक्ट्रोलाइट और ग्लूकोज प्रेजेंट है या नहीं है। यहाँ पे कुछ एग्जांपल दिया है, जैसे पीडियालाइट है या फिर WHO फॉर्मूला जो होता है, आप वो लो। ठीक है, ओके, तो नेक्स्ट आता है सिप स्मॉल अमाउंट ऑफ फ्लूइड फ्रीक्वेंटली। जब भी किसी को डिहाइड्रेशन होता है तो एक बार में ही बहुत सारा पानी मत पियो, थोड़ा थोड़ा पानी पियो, क्योंकि जो हमारा स्टमक है वो उस टाइम पे बहुत ज्यादा वीक होता है। आपने नोटिस किया होगा, आप जैसे ही पानी पीते हो आप दोबारा से या तो वॉमिट कर देते हो या तो दोबारा से डायरिया हो जाता है। लेकिन आप अगर सिप सिप करके पियोगे, एज इन थोड़ा थोड़ा फ्रिक्वेंटली पियोगे, तो उससे क्या होगा, जो हमारा स्टमक है उसको वो टाइम मिलेगा और उसे वो मैनेज कर पाएगा अच्छे से। ठीक है, अवॉइड एल्कोहल एंड कैफीन। किसी को भी डिहाइड्रेशन हो रहा है, डिहाइड्रेशन में अल्कोहल और कैफीन बिल्कुल भी नहीं लेना चाहिए। इनफैक्ट अल्कोहल लेने के बाद तो रिहाइड्रेशन की जरूरत पड़ती है, क्योंकि अल्कोहल लेने के बाद बहुत सारे लोगों को ऐसा होता है कि हेडेक हो रहा है या फिर बॉडी में से उनके फ्लूइड का लॉस हो जाता है, यूरिनेशन बहुत ज्यादा होता है। तो अल्कोहल और कैफीन स्पेसिफिकली जब भी कोई कंज्यूम करता है उसे बहुत ही ज्यादा अच्छे तरीके से पानी पीना चाहिए। ठीक है, ओके, और डिहाइड्रेशन में इन दोनों को अवॉइड करना चाहिए, नो चाय, नो कॉफी, नथिंग। ठीक है, ओके, नेक्स्ट आते हैं एनकरेज फॉर वाटर एंड क्लियर फ्लूइड्स। ठीक है, तो कुछ भी नहीं लेकर सिर्फ हमें क्लियर फ्लूइड, मतलब जैसे आप नारियल पानी पी सकते हैं, नारियल पानी अच्छा होता है, उसके अलावा आप वाटर पी सकते हैं ORS सॉल्यूशंस के साथ। ठीक है, तो ये कुछ ऐसे हमारे पास ऑप्शंस है जो हम माइल्ड टू मॉडरेट डिहाइड्रेशन में
ले सकते हैं, ठीक है। अब हम बात करते हैं सीवियर केस में। तो सीवियर केस में सबसे पहले तो हॉस्पिटलाइज होना बहुत जरूरी है, क्योंकि इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस के भी चांसेस रहते हैं, सोडियम पोटेशियम का लेवल भी कम हो सकता है। तो सब कुछ एनालाइज करने के लिए हमें बेटर है कि हम हॉस्पिटल में जाएं और हॉस्पिटल में एडमिट हो जाएं, ठीक है। तो जिसको भी सीवियर डिहाइड्रेशन होता है, सबसे पहले हमें उन्हें हॉस्पिटलाइज करना चाहिए, आईवी फ्लूइड रिप्लेसमेंट करना चाहिए। अब क्या है, पानी पीने से नहीं चलेगा, अब उन्हें आईवी फ्लूइड्स ही देने पड़ेंगे। आईवी फ्लूइड्स में भी हम क्या देते हैं, आइसोटोनिक सोल्यूशन, ठीक है। तो हमारे पास 3 टाइप के सोल्यूशंस होते हैं, आइसोटोनिक, हाइपोटोनिक, हाइपरटोनिक, ठीक है। ये हम आगे पढ़ेंगे कि ये तीनों सोल्यूशंस क्या हैं। फिलहाल आइसोटोनिक सोल्यूशंस हम देते हैं, जैसे कि नॉर्मल सलाइन, मतलब NS हो गया 0.9%, या फिर RL हो गया जिसको हम बोलते हैं लैक्टेटेड रिंगर्स, ठीक है। तो ये जो सोल्यूशंस हैं ये हम उन्हें दे सकते हैं। ये जो हमारे पास आईवी फ्लूइड रिप्लेसमेंट है हम ये दे सकते हैं, ठीक है। उसके अलावा हमें मॉनिटर करना है वाइटल साइंस, यूरिन आउटपुट, ठीक है। हमारे पास एक आईओ चार्ट होता है कि फ्लूइड कितना अंदर गया कितना बाहर निकल रहा है, तो वो आईओ चार्ट भी मेंटेन करना होता है। यूरिन आउटपुट देखना है कितना है। उसके अलावा इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस्ड है या नहीं है, कहीं इलेक्ट्रोलाइट का इम्बैलेंस तो नहीं हो रहा है, ये भी देखना है। उसके अलावा ट्रीट अंडरलाइन कॉजेस, ठीक है। अब देखो ऐसा नहीं है कि इतना कुछ हो रहा है तो बॉडी में और कुछ नहीं होगा, बॉडी में और भी सारे प्रॉब्लम्स हो सकते हैं। जैसे कि अगर इन्फेक्शन की वजह से डिहाइड्रेशन हो रहा है तो हमें इन्फेक्शन को ट्रीट करना है। अगर डायबिटिक कीटोएसिडोसिस, ये स्पेशली डायबिटीज मेलाइटस वालों में होता है, जब कीटोन बॉडीज बहुत ज्यादा बढ़ जाती हैं, ये अगर ज्यादा देर आप भूखे रह रहे हो उसकी वजह से भी होता है। तो डायबिटिक कीटोएसिडोसिस अगर है तो उसको ट्रीट करना है, इन्फेक्शन अगर है उसको ट्रीट करना है। उसके अलावा हमें कॉम्प्लिकेशन देखना है कि हाइपोवॉलेमिक शॉक तो नहीं हो रहा या इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस तो नहीं हो रहा। अब ये हाइपोवॉलेमिक शॉक क्या होता है, अगर बॉडी से हमारा जो टोटल अमाउंट ऑफ ब्लड वॉल्यूम है उसका अगर 20% से ज्यादा या फिर 20% भी अगर ब्लड लॉस हो रहा है तो उसको हम क्या बोलते हैं, हाइपोवॉलेमिक शॉक, ठीक है। मतलब बॉडी हाइपोवॉलेमिक शॉक में जा सकती है, बॉडी के पास ब्लड कम है, वो पंप क्या करेगा, तो हमारे जो मल्टीपल ऑर्गन्स हैं वो डैमेज हो सकते हैं, ठीक है। उसी को हम बोलते हैं हाइपोवॉलेमिक शॉक। देखो यहाँ मेंशन्ड है, व्हेन बॉडी लूजेस अबाउट 20% या फिर 1/5 ऑफ ब्लड वॉल्यूम, ठीक है, दैट इज कॉल्ड हाइपोवॉलेमिक शॉक। ये आगे हम डिटेल में पढ़ेंगे। ओके, ये हो गया हमारा ट्रीटमेंट, माइल्ड टू मॉडरेट एंड सीवियर डिहाइड्रेशन। तो ये हो गया हमारा ट्रीटमेंट। अब हम बात करते हैं प्रिवेंशन टिप्स की, ठीक है, कि प्रिवेंशन क्या है हमारे पास, हम किसी को भी एडवाइस करेंगे तो हम क्या एडवाइस करेंगे। ओके, सबसे पहले देखो, ड्रिंक एडिक्वेट फ्लूइड डेली, ठीक है। तो डेली एटलीस्ट, ठीक है, मतलब अप्रोक्सीमेटली 2 to 3 लीटर्स फॉर एडल्ट, इतना पानी पीना चाहिए, ठीक है। मोर विद एक्सरसाइज एंड हीट। तो अगर आप एक्सरसाइज ज्यादा करते हैं, स्वेट ज्यादा आता है, या फिर आप ऐसे जगह पे रहते हो जहां पे गर्मी बहुत ज्यादा है, तो आपको ये वाटर इनटेक आपके वेट के अकॉर्डिंग बढ़ा देना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करेंगे इंक्रीज फ्लूइड ड्यूरिंग इलनेस, हीट और फिजिकल एक्टिविटी, ठीक है। तो अगर आप बीमार हैं तो बीमारी के टाइम पे भी फ्लूइड का अमाउंट जो है वो बढ़ा देना चाहिए। ओके, अच्छा, ऐसा नहीं है कि सारे इलनेसेस में, कार्डियक प्रॉब्लम में और रीनल प्रॉब्लम में हम थोड़ा फ्लूइड जो है वो डॉक्टर से पूछ के लेते हैं, क्योंकि कार्डियक प्रॉब्लम्स और रीनल मतलब किडनी से रिलेटेड प्रॉब्लम्स जो होते हैं उसमें इडीमा होने के चांसेस ज्यादा रहता है। इडीमा होता है मतलब पानी इकट्ठा होता है बॉडी में, तो उस टाइम पे हम वाटर जो है वो अकॉर्डिंगली लेते हैं, ठीक है। अगर गर्मी ज्यादा है और फिजिकल एक्टिविटी ज्यादा कर रहे हो, जो मैंने अभी बताया है यहाँ पे, तो आप वाटर इनटेक ज्यादा कर सकते हैं। एजुकेट वल्नरेबल पॉपुलेशन, जैसे कि बड़े लोग हैं, जो बुढ़े लोग हैं, बच्चे हैं या एथलीट्स हैं, इन लोगों को ना डिहाइड्रेशन होने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं। तो इन्हें हमें एजुकेट करना है कि आपको पानी इतना पीना चाहिए, क्यों पीना चाहिए, ठीक है, रीजन भी बताना है। क्योंकि आप अगर किसी को भी जाके बोलोगे ना, देखो आपको 2 से 3 लीटर पानी पीना चाहिए, तो वो विश्वास नहीं करेंगे, या फिर वो बोलेंगे कि क्यों पीना चाहिए, रीजन बताओ। आप कुछ भी किसी को भी समझा रहे हो तो उसके पीछे अगर आप रीजन बताएंगे तभी वो आपकी बात मानेंगे, अदरवाइज वो बात
नहीं मानेंगे, ठीक है। तो हमें एजुकेट करना है वल्नरेबल पॉपुलेशन को। लास्ट आता है मेरे पास, अवॉइड एक्सेसिव अल्कोहल और कैफीन, ठीक है। ज्यादा अल्कोहल या फिर कैफीन, बहुत ज्यादा कॉफी पी रहे हैं या बहुत ज्यादा ही दिन में चाय पीना शुरू कर देते हैं, तो ये सारी चीजें, कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह जिसमें भी कैफीन है, जो भी कैफिनेटेड बेवरेजेस हैं या फिर जो भी अल्कोहल कंज्यूम करते हैं, बहुत ज्यादा ये नहीं करना चाहिए, नहीं तो डिहाइड्रेशन होने के चांसेस बहुत ही ज्यादा बढ़ जाते हैं, ठीक है। तो इस वीडियो में हमने बात कर लिया ट्रीटमेंट, हमारा कॉम्प्लिकेशन और प्रिवेंशन टिप, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। एंड यहाँ पे हमारा फ्लूइड वॉल्यूम डेफिसिट मतलब डिहाइड्रेशन और हाइपोवॉल्यूमिक जो टॉपिक है वो खत्म होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम फ्लूइड वॉल्यूम एक्सेस बात करेंगे, ठीक है, जैसे हाइपर वॉल्यूमिया या फिर जो ओवर हाइड्रेशन होता है हम उसकी बात करेंगे। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और कोई भी डाउट या फिर रिकमेंडेशन है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।